क्या आपने कभी सोचा है जब नदियां बोलती थी, मिट्टी इतिहास लिखती थी और पत्थर देवताओं की तरह पूजे जाते थे, तब मानव सभ्यता कैसी रही होगी? कहां से शुरू हुई थी हमारी कहानी? किसने बनाए थे पहले शहर, पहले मंदिर, पहले कानून? आज हम चलेंगे हजारों साल पीछे, जहां से शुरू हुई थी मानव सभ्यता की पहली किरण। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं राज और आज हम जानेंगे एंशियंट वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, यानी प्राचीन विश्व इतिहास, जो हमें बताता है कि इंसान ने खुद को कैसे बनाया। मानव सभ्यता की शुरुआत, ये सब कुछ शुरू हुआ पाषाण युग यानी स्टोन एज से। पहले मनुष्य गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से आग जलाना सीखा, फिर उन्होंने भोजन उगाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ कृषि युग। इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने जन्म दिया सभ्यता को। सभ्यता यानी जहां लोग संगठित होकर रहते हैं, व्यापार करते हैं और विचार साझा करते हैं। सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता और पर्शियन साम्राज्य। अब इन्हें हम विस्तार से जानते हैं। मेसोपोटामिया, जहां से इतिहास शुरू हुआ, यह थी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच, जिसे कहते हैं लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यहीं पर उभरी पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता। उन्होंने बनाया पहला शहर यूरिक। पहली लिपि थी उनकी यूनिफॉर्म और लिखा पहला कानून हम्मुराबी का संहिता, यानी कोड ऑफ हम्मुराबी। यह सभ्यता हमें बताती है कि कानून और व्यवस्था का विचार मानव ने बहुत पहले सीख लिया। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन। मिस्र को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द नील। यहाँ के लोग मानते थे कि उनके राजा फराओ देवता के अवतार हैं। उन्होंने बनाए विशाल पिरामिड, मृतकों को मम्मी में बदलने की कला और आत्मा के अमर होने का विश्वास। आज भी मिस्र के पिरामिड हमें बताते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और आध्यात्मिकता कितनी प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन आत्मा है। मेसोपोटामिया के व्यापारिक मित्र थे हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ की सड़कें, नालियाँ, शहर, योजना इतनी विकसित थी कि आज के आधुनिक शहर भी उनसे सीख सकते। यहाँ किसी राजा या युद्ध के निशान नहीं मिले, क्योंकि ये समाज समानता और व्यवस्था पर आधारित है। चीन की सभ्यता ड्रैगन का देश। यह सभ्यता येलो रिवर के किनारे पर थी। यहाँ के राजाओं ने दिया मैंडेट ऑफ हेवन, यानी शासन करने का ईश्वर देता है, और अगर राजा अधर्मी हो जाए तो उसे हटाने का अधिकार है। यह विचार आज भी चीन की राजनीति और दर्शन में जीवित है। अगला है पर्शियन साम्राज्य, पहला ग्लोबल साम्राज्य। साइरस महान ने बनाया एक ऐसा साम्राज्य जहां विभिन्न जातियां और धर्म साथ रह सकें। उन्होंने दिया पहला धर्म सहिष्णुता का सिद्धांत। उनके बाद डेरियस ने बनाई रॉयल रोड, जो व्यापार और प्रशासन की रीढ़ बन गई। अगला है ग्रीस और रोम, विचारों का जन्म स्थान। ग्रीक सभ्यता, यहाँ से जन्म हुआ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दार्शनिक विचारों फिलॉसफी का। इसे कला, विज्ञान, गणित और स्वर्ण युग कहा जाता है। सुकरात ने सिखाया अपने आप को जानो, प्लेटो ने सिखाया रिपब्लिक, और अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अलेक्जेंडर ने जब पूरी दुनिया जीती तो साथ ले गया ग्रीक संस्कृति, जिसने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। अगला है रोमन साम्राज्य। रोमनों ने कानून, सड़कों, वास्तुकला और प्रशासन का ऐसा मॉडल तैयार दिया जो आज भी आधुनिक सरकारों की नींव है। उन्होंने बनाया रिपब्लिक और फिर एम्पायर, लेकिन सत्ता के अत्यधिक विस्तार ने इसे गिरा दिया। और इसके साथ ही शुरू हुआ मध्यकाल, मिडिएवल एज, मध्यकाल की शुरुआत। रोमन के पतन के बाद उभरी बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लाम की सभ्यता। अरब विद्वानों ने ग्रीक विज्ञान को बचाया और बीज गणितीय और चिकित्सा व खगोल शास्त्र को नई ऊंचाइयां दी। दूसरी ओर यूरोप में छा गया अंधकार युग,
जहां चर्च की सत्ता सर्वोच्च थी। पर इसी युग ने जन्म दिया रेनाइजेंस और जो आगे चलकर आधुनिक युग की नींव बना। और अंत में इस इतिहास का रहस्य है कि प्राचीन सभ्यताएं हमें सिखाती हैं कि सभ्यता सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि विचारों और मानवीय मूल्यों का विकास है। मेसोपोटामिया ने सिखाया कानून और व्यवस्था, मिस्र ने कहा आत्मा अमर है, भारत ने बताया धर्म और समानता, और ग्रीस ने सिखाया विचार और स्वतंत्रता। अगर इन सभ्यताओं को जोड़ें तो हम देखते हैं कि पूरी मानवता एक ही यात्रा का हिस्सा रही, अंधकार से प्रकाश की। तो दोस्तों, यह था प्राचीन विश्व इतिहास जो इंसान ने खुद को समझना शुरू किया। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में प्राचीन यूनान और भारत के विचारों की तुलना ग्रीक वर्सेस इंडियन पर लेकर आऊं तो नीचे लिखें यस राज, हम तैयार हैं। जय इतिहास, जय मानव।